देखो अब अपन फिजिक्स का वो वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इसमें से आपका एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा जो मैं करवा रहा हूँ। एक दिन दो दिन जो न्यूमेरिकल चलेंगे हमारे, उसमें से न्यूमेरिकल आपका 100% आएगा। और न्यूमेरिकल भी आपके, देखो मैं आपको यहाँ न्यूमेरिकल करवाता हूँ, उसको घर जाके करें आप। एक बार करें, दो बार करें, तीन बार करें, उसको करते रहें तब तक नहीं आया न्यूमेरिकल। क्योंकि न्यूमेरिकल से आपका डेरिवेशन कंसेप्ट क्लियर होता है, आपकी फिजिक्स स्ट्रांग होती है। इसको लगातार करते रहे, मैं आपको तरीका बता दूंगा कैसे करना है। सवाल को न्यूमेरिकल में क्या होता है प्रॉब्लम, बच्चा एक और क्वेश्चन पढ़ता है, समझ में नहीं आता, छोड़ देता है, गिव अप कर देता है। उस क्वेश्चन को अपन 2 से 3 बार पढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन हो सकता है समझ में आ जाए। मैं ये नहीं कहता कि प्योरली 100% यू गेट इट आ जाएगा, जरूरी नहीं है। 40% आ सकता है, 60 आ सकता है। एक टाइम ऐसा आएगा आप खुद से न्यूमेरिकल बनाने लग जाओगे, और जिसको न्यूमेरिकल बनाना आ गया ना उसके लिए फिजिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। हलवा लगेगी, हलवा हलवा कहते हैं ना, हलवा लगेगी। तो पहला न्यूमेरिकल क्या है, अब जो न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ उसमें देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया अब तक। हमने पढ़ लिया है अब तक, सबसे पहले जो पढ़ा अपन ने वो पढ़ा अपन ने फोर्स F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, पढ़ा अपन ने। और एफ की वैल्यू हमारे पास अगर यहाँ पर कहें अपन के Q1 Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्मूला भी याद रखें, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहाँ पर कह सकते हैं क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हुआ तो फॉर्मूला बच्चा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आता है। उसके बाद मैंने फॉर्मूला पढ़ा था पी वेक्टर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्यू इंटू टू डी, याद हो तो आपको। फिर इसके बाद मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला और पढ़ा था, E इक्वल टू 2kp अपॉन आर क्यू। अक्ष के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल लाइन, और एक पढ़ा था अपन ने ये एक्सियल के लिए था। और E इक्वल ने पढ़ा था अपन ने kp अपॉन आर क्यू। मैं वेक्टर लगाऊं यहाँ पर तो ये वेक्टर लग जाएगा, इस पर लग जाएगा, इस पर लग जाएगा, या माइनस आ जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला जो आपने पढ़ा, ये पता है ना कैसे फॉर्मूला आया था, कहाँ से आया था, सब डेरिवेशन में करवा चुका हूँ आपके सामने। एक फॉर्मूला आया था टॉ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ठीक है ना। टॉ इक्वल टू पी, या वेक्टर फॉर्म में लिखें इसको, टॉ वेक्टर इक्वल टू पी क्रॉस ई वेक्टर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। 1.5 गुणा 10⁻⁴ कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। कोई एक चार्ज है, कोई एक चार्ज है, क्यों चार्ज है, इसकी वैल्यू कितनी है 5 गुणा 10⁻⁴ कूलम। इस पर कितना बल कार्य करता है, एफ कितना काम करता है इसके ऊपर 2.25 न्यूटन। भाई यूनिट से देखो क्या दे रखा है, कार्य करता है। तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। क्या दे रखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। अब यहां देखें एक बार, हमारे लिए फॉर्मूला में देखो, एक दे रखा है Q, एक दे रखा है F। इसे पढ़ता हूं, ऑन ए चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁴ कूलम a force of 2.25 न्यूटन एक्ट, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है बच्चों, ई पूछ रहा है। फॉर्मूला में देखो क्यू दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, ई पूछ रहा है। फॉर्मूला वापस आते हैं अपन, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू या ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ ई निकालना है, वैल्यू रख देते हैं अपन। यहाँ वेक्टर कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अपन को डायरेक्शन नहीं पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, ओनली परिमाण पूछ रहा है। वैल्यू कितनी है एफ की 2.25। इसकी वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻⁴। सॉल्व कर सकते हैं इसको आराम से। पॉइंट आओ, 2 0 लगा दो यहाँ पर, ये हो जाएगा E इक्वल टू 225, ये 5 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कैंसिल कर देते हैं इसको, कितने टाइम जाएगा ये 4 टाइम।
45 इंटू 10⁻⁻², ये आ जाएगा न्यूटन अपॉन कूलम। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा हो गया। मैं देखो जरूरी नहीं है आपको लास्ट में वैल्यू निकाल के दूँ, आपको ये बता सकता हूँ मैं न्यूमेरिकल होगा कैसे, क्योंकि बच्चों को दिक्कत कहाँ आती है पता है, बच्चों को दिक्कत आती है शुरुआत करने में न्यूमेरिकल। हमारे लिए 2 वैल्यू गिवन थी, थर्ड वैल्यू हमें निकालनी थी, फॉर्मूला हमें मिल गया, हमने निकाल दी। 2.25 अपॉन इसे डिवाइड किया, 0.2 जीरो लगा दी मैंने, ये हो गया 2। तो कितना आ गया हमारे पास, ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल चलते हैं अपन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल एक बार पढ़े आप, चलो चलो आई थिंक आपने पढ़ लिया होगा। 2 बिंदु आवेश, सवाल अच्छा एग्जाम आ सकता है। 5 माइक्रो कूलम और -5 माइक्रो कूलम, 2 आवेश दे रखे हैं, एक +q दे रखा है और एक दे रखा है -q। मैंने क्या बताया था आपको, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, 2 चार्ज एक जैसे होने चाहिए, 5 और 5 का है, लेकिन ये प्लस का और ये माइनस का, अपोजिट नेचर के होने चाहिए। तो सवाल पढ़ेंगे 5 माइक्रो कूलम -5 माइक्रो कूलम परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये आपको याद है 2D होती थी हमारे पास, होती थी। इनके मध्य बिंदु से, सेंटर पॉइंट से यार होता था, याद करो, ठीक है, ओके। इस पढ़ लेते हैं। 2 पॉइंट चार्ज 5 माइक्रो कूलम एंड -5 माइक्रो कूलम, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, आर केप्ट 1 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर पर है, 1 सेंटीमीटर। डिस्टेंस वगैरह बाद में देखेंगे, पहले से कंसेप्ट समझ लेते हैं अपन न्यूमेरिकल का। कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, तीव्रता एट डिस्टेंस 0.30 मीटर फ्रॉम देयर मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट से। अब सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, +q दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, -q दे रखा है। ये कितना है, +5 माइक्रो कूलम, -5 माइक्रो कूलम। 2D डिस्टेंस दोनों के बीच कितनी दी हुई है, देखो एक बार, 1 सेंटीमीटर कितनी दी हुई है। 2 पॉइंट चार्ज ईच अदर, कैलकुलेट इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट 1 सेंटीमीटर, कितना है 1 सेंटीमीटर। और ये मिड पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर, 0.30 मीटर पर, तो ये आ जाएगा 0.30। तो मैं वैल्यू लिख देता हूँ एक बार, 2D इक्वल टू आया 1 सेंटीमीटर, चेंज कर देते हैं 1 × 10⁻⁻² मीटर, आर आ गया। अब फॉर्मूला क्या है, पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है ई दोनों के पूछ रहा है, एक तो एक्सेल में पूछ रहा है और एक नॉन एक्सेल, मतलब इक्वेटोरियल पर, अक्ष पर और निरक्ष पर। अक्ष का फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है 2kp/r³ और निरक्ष का फॉर्मूला होता है kp/r³। मैंने वापस बोल रहा हूँ, वेक्टर न्यूमेरिकल में आपको डायरेक्शन बहुत कम पूछता है, ओनली मैग्नीट्यूड पूछता है, मतलब वेक्टर लगाने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूले में अपन को, ठीक है ना। हम सीधा इसके मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ई इक्वेटोरियल 2kp/r, ई एक्सेल 2kp/r³, ई इक्वेटोरियल kp/r³। तो सबसे पहले निकालते हैं ई अक्ष पर, ई अक्ष पर ई कितना होता है, फॉर्मूला क्या है 2kp/r³। बोलो होता है नहीं होता है, होता है। अक्ष पे पूछ रहा है, बिल्कुल पूछ रहा है, यस पूछ रहा है, अक्ष पे पूछ रहा है। फॉर्मूला होता है 2kp/r³। हमारे पास 2 है, बिल्कुल है, k है पता है अपन को, r पता है, r कितना है बिल्कुल पता सर अपन को कितना है, बट हमारे लिए किसकी वैल्यू नहीं पता, p की वैल्यू। p के लिए क्या करते हैं अपन, p का फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था q × 2d, q × 2d। किसी एक चार्ज को ले लो, एक चार्ज कोई भी ले लो अपन, या इसको ले लें, इसको ले लें, इसका मैग्नीट्यूड 5 माइक्रो कूलम, डिस्टेंस कितनी दोनों के बीच की, 2D 1 सेंटीमीटर, बोले तो 1 सेंटीमीटर। इसको चेंज कर लेते हैं अपन, मतलब पी की अपन को निकालनी है, तो 5 माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶, कूलम ये सेंटीमीटर में, चेंज कर देंगे इसको 1 × 10⁻⁻² मीटर। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। चेंज करते हैं इसको, तो ये बन जाता है P = ये कितना है मेरे पास में 5 × 10⁻⁻8 और P, इसकी यूनिट क्या होती है, मैंने बताया था आपको, कूलम × मीटर। वन सेंटीमीटर था, चेंज कर दिया इसको। P की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। क्या आप E निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, शुरू करते हैं E निकालना। E = 2 9 × 10⁻⁹, P कितना है 5 × 10⁻⁸। ओके, R कितना है, R का क्यूब करना है, तो 3 बार लिख दो इसको, ज़्यादा सिंपल रहेगा। 0.30 0.30 0.30
कोई दिक्कत नहीं आने वाली न्यूमेरिकल करने में। यहाँ से देखो ये पॉइंट हटाओ, यहाँ पॉइंट हटाओ, यहाँ पॉइंट हटाओ, इसको या तो 0.30 कर लो या 0.3 कर लो, क्योंकि पॉइंट का तो 0 कोई काम नहीं आएगी, फिर आगे भी बढ़ाना पड़ेगा उसको। तो यहाँ देखो कितना हुआ, कितने 0 करें ऊपर बताओ, 2 4 6 बराबर है कहानी, ठीक है। अब देखो इसे 1 तो कट जाएगी, 3 तो कटी गई, यहाँ से कोई मतलब वाली बात है, इसलिए मना कर रहा था आप लोगों से। 3 3 6 3 3 9 अपने पास कैंसिल हो रहा है ये, यहाँ कितनी 0 रह गई अपने पास में, बराबर है कहानी, समझ में आ गया होगा। अरे यार ये तीनों मैंने काटे हैं, 10⁻6 कर दिया, 0 0 काट दी, यहाँ बचा 10⁻3, बस यहाँ 3 बचा, 3 3 9 हुआ, 9 से 9 काट दिया मैंने, कितना बचा मेरे पास में, 5 दून 10, ओके। यहाँ देखो 3 9 और 3 12, कितना है 12, प्लस में 12 है, माइनस का 8, कितना बचा, बराबर है, कितना कितना बचा 3, तो कितना है मेरे पास वैल्यू इसकी 3.33 इंटू 10⁻4, क्या आएगी वैल्यू इसकी, यूनिट क्या होगी, न्यूटन अपॉन कूलम। ये पहला वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं इक्वेटोरियल की। फिर आपको याद होगा इक्वेटोरियल मैंने आपको बताया था, ई इक्वेटोरियल होता है ई एक्सियल अपॉन 2। ई इक्वेटोरियल जो होता है निरक्ष पर जो तीव्रता होती है वो अक्ष की तीव्रता की आधी होती है। ई निरक्ष संबंध बताया था मैंने आपको, ई अक्ष बटे 2, तो 2 को भाग दे दो, सिंपल सी बात है, 3.33 10 की घात 4 बटे 2, तो हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻4 न्यूटन अपॉन कूलम। ये बहुत जरूरी है, न्यूटन अपॉन कूलम। अगर हम न्यूमेरिकल में पूरा न्यूमेरिकल कर देते हैं, उसके बाद में यूनिट नहीं लिखते, नंबर काट लेता है वो, तो न्यूमेरिकल में जरूर ध्यान रखें यूनिट का। कि हमारे 2 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। अब मैं आपको नया वाला पार्ट पढ़ाने वाला हूँ, इधर देखो। अपन शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नेक्स्ट पार्ट, 3rd पॉइंट, चार्ज इन इक्विलिब्रियम। तीसरा आवेश साम्यावस्था में। इसमें से न्यूमेरिकल आ सकता है, क्योंकि मैंने काफ़ी बार देखा है न्यूमेरिकल इसमें से जरूर आता है, और ये नीट के जेई के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये टॉपिक मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, लेकिन उसमें मैंने फोर्स के बारे में बताया था। इसमें अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, और इससे अच्छा आपका और भी कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज है, मैं सीधा न्यूमेरिकल शुरू करता हूँ। यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है 1 कूलम या कूलम प्लस में, दूसरा चार्ज है 4 कूलम, डिस्टेंस दोनों के बीच की L। अब ये जो चार्ज है ना हमारे पास में, ये फिक्स होते हैं। ये कैसे बच्चे, फिक्स है। अब इसका मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, यहाँ मान लें 1 कूलम चार्ज है, यहाँ पर 4 कूलम चार्ज है। इसका फॉर्मूला आपको याद हो तो मैंने बताया था, अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है, अगर मान लो तीसरे चार्ज को, तीसरा कोई भी चार्ज मान लो आप यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, इसके बारे में अपन बात करेंगे अभी। इससे पहले मैंने आपको ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक का फॉर्मूला हमारे पास ये था कि अगर मान लो एक चार्ज प्लस Q यहाँ रखा हुआ है, दूसरा चार्ज रखा हुआ है +4 Q, दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, और अगर यहाँ पर पॉजिटिव और पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव होता है, तो तीसरा वाला जो चार्ज होता है इक्विलिब्रियम में, साम्यावस्था में, उसको कहाँ रखेंगे, इसके बीच में। अब साम्यावस्था क्या होती है, अगर मान लो कोई चार्ज मैंने यहाँ रखा है, सुनना साम्यावस्था इक्विलिब्रियम क्या होता है। अगर मैंने चार्ज यहाँ रखा है, तो इस चार्ज पर दोनों तरफ से लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों तरफ से लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा होना चाहिए, एक ऐसे लगना चाहिए और एक ऐसे लगना चाहिए। दिशा दोनों की अपोजिट होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड कैसा रहना चाहिए, उसका परिमाण कैसा रहना चाहिए बच्चों, समान रहना चाहिए। इसलिए अपन चेक करते हैं चार्ज कहाँ रख सकते हैं। अब कुछ क्या है, इसको ऐड करवा देते हैं कि चार्ज को यहाँ रख लेते हैं, लेकिन बच्चों को कई बार बच्चे हमसे आस्क करते हैं क्वेश्चन, किस तरह इसको यहाँ क्यों रखा है, यहाँ क्यों रखा आपने, यहाँ क्यों रखा, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। अगर मान लो इसको मैं यहाँ रखा, तो ये डिस्टेंस मैंने मान ली x, तो इस x का हमने एक फॉर्मूला भी बनाया था, x = √Q1 √Q2 + √Q1 इसका होल, और ये L। सर L क्या है, L पूरी डिस्टेंस है दोनों चार्ज के बीच। अब दिमाग में ये आता है कि चार्ज को रखें काम, तो मैं बात करता हूँ इस चार्ज को मैंने यहाँ रखा हुआ है, और जहाँ रखा हुआ है वहाँ से +Q से डिस्टेंस कितनी है, x, और सवाल में x ही पूछता है आपसे। अब सवाल क्या पूछता है, सुनो, 2 चार्ज रखे हुए हैं, एक चार्ज 1 कूलम, एक चार्ज 4 कूलम।
दोनों चार्ज के बीच में तीसरे चार्ज को कहां रखें, तीसरे चार्ज को कहां रखें, तीसरे आवेश को कहां रखें कि इस पर लगने वाला कुल बल कैसा रहे, जीरो रहे, मतलब संतुलन की अवस्था रहे। संतुलन की अवस्था, लगने वाला कुल बल जीरो, साम्य अवस्था की अवस्था तीनों एक ही होती है। When the two charges are placed at a 1 coulomb and 4 coulomb, where put the third charge, a Q, when the electric force and electric field, देखो F और E में ज्यादा रिलेशन, F और E दोनों एक ही होते हैं, फॉर्मूले में डिफरेंस है क्योंकि ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। तो इस चार्ज पर लगने वाला कुल बल, लगने वाला कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों बराबर होनी चाहिए। मैंने क्या बताया था, परिमाण में समान होनी चाहिए। अगर इधर से 10 न्यूटन लग रहा है, इधर से 10 न्यूटन लगना चाहिए, ठीक है ना। इधर से अगर 10 न्यूटन बटे कूलम लग रहा है, इधर 10 न्यूटन बटे कूलम लगना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ई भी सेम होना चाहिए, ई एफ भी सेम होना चाहिए। तो चेक करते हैं इसके ऊपर। अगर मान लो प्लस कूलम यहाँ रखा हुआ है, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट आज के लिए और हमेशा के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको। अगर मान लो कोई प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ रखा हुआ है आपके पास प्लस क्यू नॉट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, बाहर होगा। ध्यान देना इस बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। और अगर मान लो हमारे पास यहां पर प्लस की जगह कौन सा आ जाए, माइनस चार्ज आ जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आ जाएगा, प्लस और माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, प्लस की तरफ होता है। कहाँ होता है, प्लस की तरफ। और अगर मान लो प्लस प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, प्लस से बाहर होगा। सिंपल सी बात है, प्लस से बाहर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस में कहाँ होता है, अंदर होता है। आज ये बात अपने दिमाग में डालो, सेट कर लो, सारे न्यूमेरिकल बस हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। हर जगह एक कंसेप्ट लगता है, बच्चे भूल जाते हैं, मैं आपको बार बार याद दिलाता हूँ। प्लस प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा। अगर मान लो यहाँ माइनस आ जाता है तो प्लस माइनस आ गया, माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, अंदर होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है और माइनस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो ये ऐसे हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और प्लस जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, ध्यान देना इसी को। प्लस जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है और माइनस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट होता है। अगर माइनस चार्ज है या प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, यहाँ प्लस चार्ज है यहाँ माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, ऐसे होगा। बट माइनस में से कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। ये बात क्लियर है, इसको आगे थोड़ा चलते हैं अपन। तो प्लस माइनस माइनस यहाँ रखेंगे चार्ज को। अब देखते हैं हम क्यों यहाँ पर हमने सेंटर में लिया है इसको। यहाँ प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, प्लस प्लस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, इस पर ये कैसे लगेगा, एफ। और ये कैसा है, प्लस, ये कैसा है, प्लस, इस पर ऐसे लगाएगा। नेट फोर्स कितना हुआ, 0। समझ में आ गई बात। इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई। अब चेक करते हैं सर, ये वाला भी चेक करो, बिल्कुल चेक करते हैं प्यारे बच्चों। ये प्लस है, ये प्लस है, इस प्लस की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा, बाहर आएगा। इस प्लस की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा, बाहर आएगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी क्या, आप बताओ आएगी क्या, आप बताओ। नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं है। यहाँ चेक करते हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, ऐसे आएगा। यहाँ भी पॉसिबल नहीं। तो कहाँ रखा अपने इसको, सेंटर में। फिर मैंने इसकी कंडीशन बताई थी, इसकी वजह से देखते हैं यहाँ पर इस प्लस की वजह से, प्लस की वजह से इस पर कितना लग रहा है, चेक करते हैं। अब यहाँ एफ बराबर, तो यहाँ पर ई भी बराबर होगा। ई, इसको मैंने कहा E1, इसको मैंने कहा E2। E1 वेक्टर इक्वल टू E2 वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड समान है। मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल में हमेशा मैग्नीट्यूड देखते हैं पर परिमाण देखते हैं। E1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, E1 देखो, E1 है K Q अपॉन R स्क्वायर होता है फॉर्मूला। देखो तो क्या है, K है, Q कितना है, इसका Q कितना है, 1 कूलम। R कितनी है यहाँ से, x स्क्वायर। इसका देख लेते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर कितना लग रहा है, K, Q कितना है, 4Q। ये कितना है, Q, वो तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये कितना है, डिस्टेंस कितनी हुई, अगर ये L है, अगर ये X है, तो ये प्यारे बच्चों बची आपकी L माइनस एक्स। तो यहाँ जाएगा L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया, वो बताया मैंने आपको इलेक्ट्रिक फोर्स के भीतर, विद्युत बल के भीतर बताया मैंने आपको। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता रहा हूँ, K से K कैंसिल होगा, Q से Q हो गया, इसको ऊपर ले आएंगे, L माइनस एक्स, ये बचेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू आएगा मेरे पास में 4। इसको और सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा L माइनस एक्स, तो यह आ जाएगा x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 2। अब चेक करके देख लेते हैं, अगर प्लस ले लेते हैं, प्लस 2 ले लेते हैं अपन, तो यह आ जाएगा L माइनस एक्स इक्वल टू प्लस का 2, अगर सॉरी 2x इधर चला जाएगा, L इक्वल टू आ जाएगा 2x माइनस प्लस x, L इक्वल टू आ जाएगा 3x।
वापस देख लो, इस प्लस की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, क्यों डिस्टेंस एक्स है। इसकी वजह से इस पे कितना आएगा, के क्यू अपॉन के 4q अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इससे इसको कैंसिल कर दिया, ये से ये, इससे ये कैंसिल हुआ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 4 अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको इधर ले गया मैं, एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया। अब क्या हुआ, इसको इस पर हटाएंगे, यहाँ से इस पर रूट ले लेंगे, एल माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2, प्लस ले लेते हैं अपन, माइनस तो लाई करेगा नहीं, मुझे पता है इसमें, क्योंकि मैंने पहले भी करवा चुका हूँ आपको ये न्यूमेरिकल। एल माइनस एक्स इक्वल टू प्लस 2x, इसको इधर भेजूंगा तो एल इक्वल टू 3x, दैट मीन्स x इक्वल टू आया एल अपॉन 3। तो वो डिस्टेंस कौन सी होगी, एल अपॉन 3 होगी। अगर मान लो क्वेश्चन में आपको एल दे दिया जाता है, एल मान लो आपका आ गया 6, तो प्यारे बच्चों x कितना आएगा, 6 अपॉन 3 मतलब आ जाएगा 2 सेंटीमीटर मीटर, जो भी आपकी यूनिट आएगी वो अपन गिवन दे देंगे इसमें और हमारा न्यूमेरिकल हो जाएगा। अब चलते हैं, अब बात करते हैं अपन इसकी, प्लस प्लस की हो गई, इस फॉर्मूले से अपन डायरेक्ट चेक कर सकते हैं इसको न्यूमेरिकल सही है कि नहीं। मैं कह रहा हूँ न्यूमेरिकल अपना बेस बना लो, आपकी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। अब बात करते हैं अपन, यहाँ प्लस यहाँ माइनस लेते हैं, एक बार शुरू करते हैं अपन। अब देखो नेक्स्ट पार्ट जो पढ़ रहे हैं अपन वो प्लस माइनस का पढ़ते हैं एक बार। तो एफ निकालना सीखे, ई निकालना सीखे। अब देखो आगे देखते हैं, अगर मान लो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर है माइनस, ये कितना है 1 कूलम, ये कितना है -4 कूलम। सिंपल सी बात, प्लस का माइनस का, या अपन इसको आपके क्वेश्चन ऐसे आ सकता है 1 कूलम आ सकता है -4 कूलम, ठीक है। तो दोनों चीज़ याद रखना है आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। मैं एक बार वापस बता देता हूँ आप लोगों को, या प्लस कूलम या -4 कूलम, 4q। डिस्टेंस L दे दी, मान लो कितनी दे दी x। अब सवाल ये आता है कि सर अब इसमें थर्ड चार्ज कहाँ रखें। मैंने आपको बताया था अगर प्लस प्लस होता तो बीच में रखेंगे, माइनस माइनस होगा तो भी बीच में रखेंगे। अब बात ये आती है सर एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, कहाँ रखें। तो अपन चेक करके देखते हैं कहाँ रखना चाहिए। अपन एक कंडीशन ले लेते हैं, +q मान लो रख लेते हैं। तो देखो यहाँ देखते हैं, इस प्लस की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा, इधर आएगा। प्लस माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आता है बताओ मुझे, प्लस माइनस, माइनस में कहाँ होता है, अंदर होता है। प्लस की वजह से कहाँ आएगा, बाहर, माइनस की वजह से कहाँ आएगा, अंदर आएगा। यहाँ पर दोनों तरफ ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर 0 होगा क्या, नहीं होगा। यहाँ चेक करते हैं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस में कहाँ आएगा, माइनस की वजह से कहाँ आएगा, अंदर आएगा। इस माइनस की वजह से कहाँ आएगा, अंदर आएगा। इस प्लस की वजह से बाहर जाएगा। यहाँ हो सकता है, मे भी, संभव है, पॉसिबल है, हो सकता है। अब चेक करते हैं थर्ड वाली कंडीशन, यहाँ प्लस है, इस प्लस की वजह से कहाँ आएगा, अंदर आएगा, और इस माइनस की वजह से कहाँ आएगा, इधर जाएगा। तो यहाँ भी पॉसिबल हो सकता है। पहले चेक करते हैं ये वाली कंडीशन। यहाँ देखो अपन ई निकाल रहे हैं, अपन एफ नहीं निकाल रहे, एफ अपन पहले निकाल चुके हैं। हालांकि अपन एफ भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों में एफ में डिवाइड करते हैं अपन क्यू से तो आ जाएगा ई। तो यहाँ चेक करते हैं इसकी वजह से, अगर मान लो मैंने डिस्टेंस मान ली है एक्स, कितनी मान ली, एक्स, क्या मान ली, एक्स मान ली, तो माइनस क्यू की वजह से कितना आ जाएगा, माइनस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। भाई इसकी वजह से देखो अंदर लग रहा है ना, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, -4q अपॉन एक्स स्क्वायर, 4kq। और इसकी वजह से कितना आएगा, यहाँ देखो कितना है, +q k, तो kq हो गया, अपॉन r कितना है हमारे पास में, l + x का होल स्क्वायर। अब यहाँ जो आपके माइनस आ रहा है इसको तो अपन हटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इस माइनस की वजह से हमें डायरेक्शन दे दी, या तो डायरेक्शन दे दो या माइनस लगाओ, एक ही बात है। अब यहाँ देखो k से k कैंसिल हो गया, q से q कैंसिल हो गया, यहाँ l अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा 1 अपॉन l + x का होल स्क्वायर। यहाँ देखो इसका जो इसमें से और इसमें से, इसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर
इसका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, और इसका न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। इसका 4, यहाँ कितना है 1, ये बड़ा है और ये छोटा है, और ये छोटा है और ये बड़ा है, तो पॉसिबल नहीं है। तो चेक करते हैं आई वाली कंडीशन, क्या यहाँ हो सकता है, चेक करते हैं। इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया पी पॉइंट, यहाँ मान लिया, प्लस क्यू को यहाँ मान लिया, डिस्टेंस हो गई इसकी x, कितनी हो गई x, ये हो गई l प्लस एक्स इससे। तो प्लस क्यू की वजह से निकाल लेते हैं के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वजह से कितना आएगा 4k³ अपॉन l प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्यू से क्यू, इससे ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन l प्लस एक्स का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर भी बड़ा है, डिनोमिनेटर भी बड़ा है, या पॉसिबल है। मतलब आप देखो यहाँ से निकाल सकते हैं इसको यार, बड़ा सिंपल सा काम है, l प्लस एक्स और ये x हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, वापस वही कहानी आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास l की वैल्यू निकाल देते हैं, l प्लस एक्स इक्वल टू 4x प्लस x अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस 2, इसको उधर ले लेंगे, l प्लस एक्स इक्वल टू 2x, दैट मीन्स l इक्वल टू उधर चला जाएगा 2x माइनस एक्स, l इक्वल टू आ जाएगा x, l इक्वल टू कितना आ जाएगा x आ जाएगा, उतनी डिस्टेंस पर आ जाएगा ये। l इक्वल टू कितना आया x, l इक्वल टू कितना आया x, l इक्वल टू कितना आया x, मतलब ये जो आपकी l इक्वल टू x है, मतलब x इक्वल टू कितना है l, अगर ये x है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, l के बराबर होगी। इससे आपको एक बात और समझ में आनी चाहिए, समझ में आया होगा आपको कि इक्विलिब्रियम कंडीशन वहाँ, अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन साम्य अवस्था की अवस्था वहाँ पर आती है, जो चार्ज छोटा होता है, फर्क नहीं पड़ता कौन सा माइनस है कौन सा प्लस का है। अगर मान लो मैंने माइनस यहाँ रख दिया तो इक्विलिब्रियम कंडीशन इधर ही आएगी, क्योंकि मैंने माइनस प्लस तो मेंशन किया ही नहीं है इसमें कहीं। माइनस तो क्या बताता है आपको, डायरेक्शन बताता है केवल, बात को ध्यान रखना, यहाँ पर इसमें कहीं माइनस नहीं है, इसमें कहीं माइनस नहीं है। माइनस तो बताएगा आपको नेचर के बारे में, या प्लस या माइनस नेचर के बारे में बताएगा आपको। तो ये न्यूमेरिकल पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। इसको थर्ड न्यूमेरिकल ऐसे न्यूमेरिकल करते हैं जो इस पर एग्जाम आ सकता है। यहाँ देखो एक नया पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, फाइंड मैग्नीट्यूड नेचर पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज इज दैट ऑल आर इन इक्विलिब्रियम। पहली बात तो उसका परिमाण निकालना है, कितना आएगी वैल्यू, प्रकृति निकालनी है, प्लस का माइनस का, स्थिति निकालनी है कितनी डिस्टेंस पर, और तीनों कैसे होने चाहिए, साम्यावस्था में। यहाँ कंडीशन पहले वाले केस में क्या थी कि जो तीसरा चार्ज था वो साम्यावस्था में था, यहाँ पर तीनों साम्यावस्था में होने चाहिए। कैसे देखो, अगर मान लो मेरे पास एक फोर्स, एक चार्ज है 1 कूलम का, दूसरा मेरे पास 4 कूलम का, डिस्टेंस दोनों की मैंने मान ली l। अपन थोड़ी देर पहले निकाला था x इक्वल टू L/, थी थोड़ी देर पहले निकाला था एक फॉर्मूला। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर मैंने रखा तीसरा चार्ज, डिस्टेंस कितनी थी यहाँ से तक की, याद होता आपको, x थी और x की वैल्यू आई थी L/3, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है L माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कि ये तीनों जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसके लिए अपन लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, कंडीशन लगाते हैं इसमें, तीनों इक्विलिब्रियम होने चाहिए। ये प्लस चार्ज है, ये प्लस इस पर फोर्स लगाएगा, कैसे लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ऐसे लगेगा, इसकी वजह से इस पर कितना लगेगा, ऐसे लगेगा। पॉसिबल है क्या, नहीं है, इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इस प्लस की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, ये भी तो प्लस ही है, इसकी वजह से इस पर कैसे आएगा, ऐसे आएगा, मतलब ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो चेक करते हैं, यहाँ पर माइनस ले लेते हैं एक बार। अगर ये माइनस है, ये प्लस ये माइनस कहाँ होता है, प्लस माइनस की बात करते हैं। यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस है। देखो मैंने बताया था आपको, प्लस और माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, ऐसे हो जाएगा,
तो इसको अपन ऐसे कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये प्लस और ये माइनस इसकी वजह से कहाँ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ऐसे कर लो भाई, मैं आपको दोनों बातें बता रहा हूँ, ये प्लस ये माइनस की वजह से कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये लो E1 प्लस माइनस की वजह से ऐसे हो जाएगा E2, या ऐसे कर लो प्लस माइनस की वजह से ऐसे, प्लस माइनस की वजह से कैसे आ जाएगा, ऐसे चला जाएगा, और प्लस माइनस में इसकी वजह से ऐसे चला जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर माइनस क्यू की वजह से कैसा आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। मतलब चार्ज पता लगे कैसे चार्ज होगा, माइनस नेचर का होगा, प्लस नेचर का नहीं होगा, क्योंकि प्लस नेचर की वजह से दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आता है। यहाँ पर भी कैसे आएगा, ऐसे ही आएगा, क्योंकि प्लस प्लस में इधर, इसकी वजह से इस पर इधर। E1 E2 दोनों आ चुके हैं, तो पता लगा, नेचर पता लग गया कैसा होता है माइनस का। अब ये पता कितनी होती है, x = L/3, क्लियर है। ये पूरा कितना है L। तो देखते हैं इसके ऊपर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, कि इसकी वजह से Q डिस्टेंस कितनी है x², इसकी वजह से इस पर कितना आ रहा है, K फॉर कूलम। इसको अपन क्यू कर सकते हैं, इसको भी अपन क्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। KQ अपॉन x², KQ अपॉन इस पर ये कितना फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगा रहा है, KQ अपॉन L²। तो देखो K से K कैंसिल हुआ, Q अपॉन x² बचा, 4Q अपॉन L²। अब x वैल्यू चेंज करते हैं, x वैल्यू कितनी है मेरे पास में, L/3, L², 3 की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, L² से L² कैंसिल, 9Q = 4Q। यहाँ देखो Q कितना हो जाएगा, इसकी भी बात करते हैं अपन। नीचे किसका आया, इसका माइनस का, तो Q = आया -4/Q, ये आया माइनस में। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये हमारे पास पता लगा कि हमें जो Q जो मिला है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, -4/9, और ये हो गया Q। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ये हमारा टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। अब आगे आपको न्यूमेरिकल जो है नेक्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड के करवाएंगे, आपको टॉर्क के कुछ न्यूमेरिकल करवाएंगे। ओके, इसमें जैसे मान लो कि ये अपने सब कुछ किया है, यहाँ पर अगर अपन को Q निकालना है तो अपन को यहाँ पर हमने वैल्यू निकाली है इसकी। यहाँ देखें एक बार, KQ इसकी वजह से कितना आया, x², और इसकी वजह से कितना आया, 4, और ये आया मेरे पास 4। यहाँ से KQ इसकी वजह, क्योंकि अपन ने यहाँ पर क्या लिखा है, अपन ने इसकी वजह से कितना KQ अपॉन x² निकाला है, इसकी वजह से आ जाएगा Q कितना है मेरे पास में, 4। या फिर अपन कर सकते हैं यहाँ पर Q = 1 कर देंगे तो डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये Q और यहाँ से Q कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा Q = -4/9। एक क्वेश्चन और कर सकते हैं अपन। अगर मान लो यहाँ पर मेरे पास एक +Q चार्ज दे रखा है, दूसरा +Q चार्ज और दे रखा है, ये आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, ये आपको XL दे रखी है, ठीक है। तो वही चीज़ पूछ रहा है, नेचर पूछ रहा है आपसे, पोजीशन पूछ रहा है। अब देखो यहाँ जो आपका जो Q रखते हो -Q, तो ये इस -Q की वैल्यू पूछ रहा है, ये वो कितनी आएगी, ठीक है। ओपन लास्ट नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे।